नमस्कार, मैं मनीष शर्मा देख रहे हैं। अब यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही है चंदौली से। गंगा नदी के तटवर्तीय इलाकों में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से 40 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई है और गंगा किनारे रहने वाले लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है और जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन गंगा का जल स्तर करीब 67.5 मीटर पहुंच गया है। जल स्तर बढ़ने की स्थिति में बाढ़ चौकियों को सक्रिय किया जाएगा और तटीय इलाकों में एनडीआरएफ और राहत दलों को भी पूरी तरह मुस्तैद रखा जाएगा। चंदौली से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या किया जाए? गंगा का जल स्तर इस समय पे 65.8 के आसपास है। हमारे यहाँ जो डेंजर मार्क है वो करीब 71.2 मीटर्स है। तो अभी भी करीब 5.5 मीटर नीचे है गंगा डेंजर मार्क के। पर हम लोग के द्वारा बाढ़ को लेकर के अगर यदि किसी परिस्थिति में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको लेकर के हम लोग के द्वारा सारी तैयारियाँ कर ली गई हैं। मौके का निरीक्षण अलग अलग जगहों पर जाकर के मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा भी किया गया है। हमारी बाढ़ चौकियाँ भी एक्टिवेटेड हैं एंड एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स के साथ भी हमारी ड्रिल्स हो चुकी हैं। गंगा का जल नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ मंझिल गांव, जो कि खागा तहसील से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर सावन के तीसरे सोमवार में भंडारे का आयोजन होता है और यहाँ पर लगभग लाखों की तादाद में कांवरिया आते हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। और मेरे साथ भंडारा आयोजन करते हैं उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं यहाँ की क्या परंपरा है। यहाँ पे आज से 18 साल से हम लोग यहाँ बाबा का सेवा करते हैं। हम कब कवरिया भी हैं, यहाँ से बैजनाथ धाम भी जाते हैं। 26 साल से बराबर बाबा बैजनाथ धाम के बाद यहाँ सेवा करने के बाद यहाँ भंडारा होता। कांवड़ यात्रा निकलने के बाद यहाँ विशाल भंडारा होता। यहाँ भोले बाबा की बात की जाती है, बताते हैं कि लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ कलर बदलते हैं। इनकी क्या रहस्यमयी कहानी है? इसकी कहानी है कि इस दिन में 3 बार रूप बदलते हैं। ये आज से नहीं, बहुत पूर्वज से है। लगभग आप लोग कितने साल से भंडारा कर रहे हैं और यहाँ लगभग कितने लाख कंवरिया लोग आते हैं हर साल? यहाँ कंवरियों की गिनती 40 से 50 हजार होती है एक भंडारे में। अब ये सावन में तीसरा सोमवार हम लोगों का फिक्स है। लगभग कितने सालों से आप लोग करा रहे हैं ये भंडारा? ये भंडारा 18 साल हो गया। आपका परिचय? गोविंद कुमार खागा। मेरे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं, जो यहाँ के मठ हैं, उनसे चर्चा करते हैं भगवान भोलेनाथ की क्या रहस्यमयी कहानी है और जो कलर बदलते हैं इनकी क्या कथा है। जैसा कि भोले बाबा यहाँ पे हर 24 घंटे में 3 कलर बदलते हैं, क्या कहानी है? देखिए, कहानी तो बहुत सी है कि लोग बहुत कुछ बताते हैं, पर सत्य ये है कि यहाँ पे जब रावण ने तपस्या की थी तो यहाँ तीनों नदियों का प्रादुर्भाव हुआ था। गंगा, जमुना और सरस्वती, तीनों नदियाँ यहाँ पर प्रकट हुई और तीनों नदियों ने वरदान मांगा महादेव जी से। तो तीनों नदियों को महादेव ने वरदान दिया और तीनों नदियों को अपने लिंग में स्थान दिया, यानी शिवलिंग में। जिस समय गंगा का प्रभाव होता है उस समय रक्तवर्ण हो जाती है, जिस समय सरस्वती माता का प्रभाव होता है श्वेतांबर हो जाती है शिवलिंग, जिस समय जमुना को होता है श्याम वर्ण की हो जाती है। जैसा कि सदियों से सुनते चला आया जा रहा है, किंवदंतियां हैं, कहानी है, कथा है। इसी प्रकार जो मूर्ति का रंग बदलने के कारण है तीनों नदियों का आगमन। जब शिवलिंग में तीनों नदियों का आगमन होता है, जैसी नदी आती है वैसा उनका रंग बदलता है। ये है उनके रंग बदलने की कथा। जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ एक रुद्रवंती होती है जो कि केवल हिमालय में पाई जाती है, उसकी क्या कहानी है? देखिए, इसका मानना है कि जैसे बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, परंतु सत्य यह है कि जिस समय महादेव ने विष पिया था उस समय महादेव की आंखों से जो आंसू गिरा था उसको माता पार्वती ने अपने दोनों हाथ में लिया। तो जो बाएं हाथ का आंसू था वो यहाँ पूर्वांचल में गिरा, जो रुद्रवंती नाम से हुई। जो दाहिने हाथ का आंसू था वो उत्तराखंड में गिरा, जो रुद्राक्ष बना। इस प्रकार रुद्रवंती और रुद्राक्ष भाई बहन कहे जाते हैं और महादेव के
एक तरह से संतान भी कहे जाते हैं, उनके पराकाष्ठा भी हैं। इस प्रकार रुद्रवंती इस प्रकार पैदा हुई और रुद्राक्ष जो है हिमालय में पाया गया। इस प्रकार जो है दोनों का आपसी में तालमेल है और रुद्रवंती पूरे विश्व में यही पाई जाती है, या तो माना जाता है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, पर जो यहाँ मिलती है वह कहीं नहीं पाई जाती। जैसे कि लोगों का कहना है कि रुद्रवंती धीरे धीरे यहाँ से अपने आप आगे की ओर जा रही है, इसकी क्या कहानी है? रुद्रवंती अपनी जगह पर ही है, कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों को समय नहीं है जाने का, देखने का। रुद्रवंती जहाँ तब थी तहाँ अब है, सदियों तक वहीं रहेगी, क्योंकि वो जगह नहीं बदलेगी। जहाँ है, जहाँ महादेव है, उनके अंगीकार होकर के वो निवास करेंगे, कहीं नहीं जा रही वो। आपका पते? हम यहाँ श्री कुंजेश्वर धाम रुद्रवंती सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गंगा वेश नारायण दास। आप लोगों ने पुजारी जी की और साथ ही यहाँ के भंडारा के जो आयोजक थे, कार्यकर्ता थे, उनकी कहानी सुनी। आलोक केशरवानी के साथ सुमित केशरवानी। फतेहपुर के मजिल गांव स्थित प्रसिद्ध कुंडेश्वर धाम महादेव मंदिर में सावन के मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। नौपस्ता घाट से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर कांवड़िए और शिव भक्त मंदिर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए धाम से करीब 500 मीटर पहले ही 4 पहिया वाहनों को रोक दिया गया। शिव शक्ति कांवड़िया संघ की ओर से कई दशकों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसकी स्थापना रावण ने की थी और मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रहती है। और फतेहपुर से आप देख रहे हैं सुमित केसरवानी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ मंजिल गांव, जो कि खागा तहसील से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर सावन के तीसरे सोमवार में भंडारे का आयोजन होता है और यहाँ पर लगभग लाखों की तादाद में कांवरिया आते हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। और मेरे साथ भंडारा के जो भंडारा आयोजन करते हैं उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं यहाँ की क्या परंपरा है। यहाँ की क्या परंपरा है? यहाँ पे आज से 18 साल से हम लोग यहाँ बाबा का सेवा करते हैं। हम कब कवरिया भी हैं, यहाँ से बैजनाथ धाम भी जाते। 26 साल से बराबर बाबा बैजनाथ धाम के बाद यहाँ सेवा करने के बाद भंडारा होता। कांवड़ यात्रा निकलने के बाद साल भंडारा होता। यहाँ भोले बाबा की बात जाती है, बताते हैं कि लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कलर बदलते हैं। इनकी क्या रहस्यमयी कहानी है? इसकी कहानी है कि ये दिन 3 बार रूप बदलते हैं। ये आज से नहीं, बहुत पूर्वज से है। लगभग आप लोग कितने? बस्ती के लाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश द्विवेदी को संगठन में भी जिम्मेदारी है। भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया है। इससे बस्ती जिले का राजनीतिक कद भी राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुआ है। असम और राजस्थान में संगठन की जिम्मेदारी संभालने के बाद संगठन
से सुनते हुए अधिकारियों को निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। सदर तहसील में जो शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 2 का मौके पर ही समाधान किया गया। शाहबाद में 10 में से 2, मिल्क में से 8 में से 2 और सवार में 8 से 1 और बिलासपुर में 11 में से 2 और टांडा में 18 में से 4 शिकायतों का तत्काल निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही और अनावश्यक देरी पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर, आज जनपद में समाधान दिवस चल रहा है और आप तहसील में समस्याएं सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है जो जन समस्याएं, जन शिकायतें हैं, उनको सुना जाए और उनका समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक उनका समाधान किया जाए। सर, आज जनपद में समाधान दिवस चल रहा है और आप तहसील में समस्या मिर्जापुर में नागपंचमी के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी की पहल पर अनूठा सांस्कृतिक आयोजन हुआ। गंगा की लहरों पर नाव में सवार कलाकारों ने लोकगीत और कजली की प्रस्तुति दी और कार्यक्रम नाहरघाट से शुरू होकर फतहा घाट तक पहुंचा, जहां विभिन्न घाटों पर मौजूद लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। नाहरघाट पर पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव ने कजली की प्रस्तुति देकर लोक संस्कृति का रंग बिखेरा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सचिन कुमार सान्याल ने मिर्जापुर की प्राचीन व्यापारिक पहचान और विरासत को सांस्कृतिक और संरक्षित रखने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और फतहा स्थित अखाड़े में कुश्ती दंगल भी हुआ, जहां पहलवानों ने जोरदार दाव पेच दिखाए। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। पालिका की पहल पर आज हमारे साथ दिखा रहे हैं कि नौका विहार करते हुए प्रधानमंत्री जी के सलाहकार मिर्जापुर जनपद में आए, नौका विहार किया। जी, क्या था आज नौका विहार के द्वारा, किस तरीके के मतलब आज सर्वे कर रहे हैं, क्या चीजें नई होने वाली या कि पुरानी संस्कृति को संरक्षित करने की कोई नई योजना है? तो पहले देखना है कि ये जो पुरानी प्रथा है यहाँ नाव संचालन का, उसमें उसका क्या क्या अवशेष अभी बाकी हैं, उसका जो भी प्रथा रही गई है तो उसके अवशेष क्या क्या है उसको देख रहे हैं। कि अभी हम अखाड़े भी जा रहे हैं, वहाँ भी हमारे जो प्राचीन जो अखाड़ों का जो मार्शल आर्ट्स का जो ट्रेडिशन है उसका भी अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जरूरी है देखना कि है क्या। अभी बहुत सारी चीज तो हम भूल चुके हैं, लेकिन बहुत चीज अभी भी जीवित हैं। तो एक उसका हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि इसमें क्या क्या है, और हमारे बहुत शास्त्र में और अभी भी कुछ लोगों को याद है कि पहले क्या क्या हुआ करते थे। तो उस आधार पे फिर से हम लोग इसको देखते हैं किस तरीके से इसका रिवाइवल किया जा सकता है। क्या नौका विहार के द्वारा क्या ये नौकायान की कोई अब प्रक्रिया है क्या? एक मिनट सर। नहीं, बस नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी भी हैं। आइए बात करते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार को जिस तरीके से यहाँ पे इनवाइट किया गया था, क्या प्रक्रिया थी, कौन कौन सी चीजों का निरीक्षण कराया जा रहा है और मिर्जापुर जनपद में किस प्रकार की सांस्कृतिक धरोहरों को जो सूचीबद्ध किया जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है? जी बताइए। हम लोग अभी नाहरघाट जो हमारा ऐतिहासिक घाट है, ऐतिहासिक घाट से हम लोगों ने आज नौका यात्रा शुरू की और परंपरागत नौका यात्रा जो प्राचीन समय में पाल वाली नौका चलती थी उस नौका पे पूरा जैसे सेना चलती थी नाविकों की, उस पे लोगों विभिन्न अखाड़ों के लोगों ने तलवार का, गदा का, लोड़ का प्रदर्शन किया और हमको फिर से अखाड़ा संस्कृति हमारी जागरूक, हमारे नौजवान का शहर का स्वस्थ रहे, पसंद रहे, यही अपना प्रयास है। और नगर में हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, व्यापार केंद्र था, इस सबको पुनर्चिन्हित करके यहाँ पर्यटक आए, लोगों का बिजनेस व्यापार बढ़े। तो इस तरीके से देखा कि जो नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदरी केसरी का जो कहना है कि जो जनपद मिर्जापुर की सांस्कृतिक धरोहर है और जिस तरीके से जनपद मिर्जापुर में ये घाटों का जो विकास हुआ है, तो जो नौका चालन होता तो एक ये माध्यम भी है कि नाव के द्वारा भी लोगों का जो व्यापार हो सके और आवागमन की जो यात्रा है नाव के द्वारा भी उनको अधिक प्रचलित किया जा सके। हालांकि ये सारी चीजें देखा गया कि प्रधानमंत्री के सलाहकार जो आए हैं, ये जाके अब इन सारी चीजों पे एक मंथन होगा और उसके बाद कहीं जाके इन सारी प्रक्रियाओं पे एक अंतिम मोहर लगी। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एसएन यादव।
शासन के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सदर तहसील में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुछ शिकायतों का मौका पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए गए और जबकि शेष मामलों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए मौके पर जाकर जांच कर जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम सदर ने बताया कि समाधान दिवस में ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित रही और अधिकारियों ने फरियादियों को उनकी समस्याओं के जल्द और निष्पक्ष निस्तारण का भरोसा दिलाया। प्रशासन ने संबंधित विभागों को शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये बताया आपको कितने प्रकरण है, ज्यादातर प्रकरण किससे संबंधित है, कितने मौके पर निस्तारण? इसका एग्जैक्ट नंबर तो मैं माफी चाहूंगा अभी ध्यान में नहीं है, शायद अभी जो गए हैं तो काउंट होकर पता पड़ेगा। और उनके दिन के मुकाबले थोड़े से कम प्रकरण आए। ज्यादातर प्रकरण भूमि संबंधित ही थे और उसमें यही था कि कुछ अवैध कब्जे हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे पैमाइश के बाद संबंधित थाने से जो भी अधिकारी आए थे उनको निर्देशित किया गया कि मौके पर जाकर संयुक्त टीम बनाकर उनको कब्जे दिलाया जाए और जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो की जाए। बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया और पुलिस ने आरोपी कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही उनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ 12-13 अगस्त की रात नहर के पास बाइक लूटने की बात स्वीकार की है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बिजनौर से अमित चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।